ये जो मेरे बगल में बंदा बैठा है वो है, ये ऑफिशियली मर चुका है। ऐसी बात नहीं है, मैं जिंदा हूँ भाई तेरे दोस्त ने कंफर्म किया कि तू मर चुका है, ठीक है। पर एक चीज बताओ, अगर मरा होता तो मैं आपके सामने फिर कैसे? तो तुम्हारी बीवी अफवाह फैला रही है ना, तेरा ही कहना है ना ये चीज। या तो तू कोई बहरूपिया है, या तो तू बहरूपिया बन के मेरे पास आके बैठा है। भैया मैं बहरूपिया, तेरी वाइफ को बुला के कंफर्म करवाऊंगा कि तू है या नहीं है। भाई ये बंदा मेरे पास आया, बोल रहा है सौरभ भैया मेरी बीवी ने ऐसा बोल दिया कि मैं मर चुका हूँ, मुझे जिंदा साबित करो। भाई क्या जिंदा साबित करूं? माँ से बात कर अपनी। पर भैया ऐसा हो रखा है कि हुआ क्या है स्टार्टिंग से बता। चल स्टार्टिंग से बता, बैठ चल स्टार्टिंग से बता, शादी से बता अपनी। भैया शादी हुई थी हमारी, पर जब मेरी मम्मी थी तो उसको पसंद नहीं करती थी वो। और मेरी मम्मी बार बार ये कहती थी, कह रही तू एक काम कर, तू बाहर चले जाए यहाँ से कहीं, अपना दूर रह के कमा, ताकि वो भी घर में खुश रहेगी। मैं यहाँ से चले गया। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मम्मी ने तो बोल दिया कि वो पता नहीं भाग गई है किसी के साथ। हाँ? तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है, मेरे को ये चीज़ बताया गया है। हाँ। कि वो भाग गई है बेटा, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। वो हमने उसको कितनी कॉल करने की कोशिश की, उसका कॉल नहीं लगा। मैंने भी उसको कॉल करने की कोशिश करी तो उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, फिर मैं वहीं पे रहा काफ़ी, मतलब सालों तक वहीं मैंने कमाया धमाया। जब मैं यहाँ पे आया हूँ और जब मेरा दोस्त ये कह रहा है कि भाई तेरी बीवी को मैंने अभी देखा है कहीं पर, अब ये नहीं बताया कहाँ देखा है उसको। तो तुम्हारा दोस्त ये बोल रहा है कि तुम्हारी बीवी को कहीं देखा है। हाँ। तो अपनी माँ से पूछो ना, तुम्हारी बीवी किसके साथ भागी, कहाँ गई। मैंने माँ से भी कांटेक्ट और तुम्हारी बीवी अफवाह फैला रही है कि तुम मर चुके हो। अब पता नहीं, सुनने में तो ऐसा ही आया है। तो एक बात बताओ, वो 2 साल के अंदर तुमने कभी कॉल करने का ट्राई नहीं किया अपनी बीवी को? मैंने एक बार कॉल किया था, पर उसका नहीं लगा कॉल, बिल्कुल भी नहीं लगा। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो काफी टाइम नहीं लगा तुमको यहाँ आने में? बहुत टाइम लगा दिया, पर मैं भी क्या करता भैया, मैं भी वहाँ पे फंसा हुआ था काम के चक्कर में। पर मैंने अपना जैसे जैसे काम खत्म किया, मैं डायरेक्ट फिर यहीं आया। तब फिर अपने दोस्त से मिला। अपनी माँ से अभी तक नहीं मिले हो ना? मैं अभी तक नहीं मिला उनसे। तो अपनी बीवी का नंबर निकाल के लाए? हाँ, मैं अपनी बीवी का नंबर लाया हूँ निकाल के। भाई एक बार ना दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आखिरकार इसकी पत्नी भागी क्यों, जबकि दोनों को इन्हें लव मैरिज किया था। भाई आजकल ना शादी से विश्वास उठने लगा है लोगों का। ऐसे ऐसे चीज सब जो हो रहे हैं ना, इतनी वारदातें हो रही हैं, क्या बताऊं मैं। अब इसकी बीवी को यहाँ पे बुलाते हैं और जो भी होता है आप लोग के सामने रखते हैं। A few minutes later. आप ही सौरभ? हाँ जी बैठिए। अब व्हाइट साड़ी में क्या कर रहे हो? भैया मेरे पति मर चुके हैं। क्या? राहुल मर गया? कब? कहाँ? कैसे? मैं उसका दोस्त हूँ। 2 साल हो गए। बैठो बैठो। आप राहुल की वाइफ हो ना? तो राहुल कब मरा? भैया 2 साल हो गए। किसने बताया आपको राहुल मर गया? किसने कहा? मेरी सास ने। आपकी सास ने बताया? कि आप क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? भैया मैं क्यों झूठ बोलूंगी? 2 साल से मैं देख रहे हो विधवा की साड़ी पहन के घूम रही हूँ। आप किसी के साथ भाग गए थे ना? अगर मैं भाग गई होती तो ये सब क्या है? क्या है ये सब? क्यों आती मैं? राहुल की वाइफ हो ना आप? कंफर्म? हाँ मैं उसकी वाइफ। जो दुबई रहता था। बैठो बैठो। तो आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते? उनकी मम्मी ने मुझे निकाल दिया। कहाँ? घर से। क्यों? आपकी सास ने आपको क्यों निकाला? कहती तू कुलक्षणी है, जिस दिन से तू घर में आई है मेरा बेटा, आज मेरे बेटे की डेथ हो गई तेरी वजह से, और मैं तो तुझे पहले से पसंद ही नहीं करती थी। आपके लिए एक सरप्राइज है, आप यहीं बैठो, ठीक है? एक सरप्राइज है, यहीं बैठो, यहीं बैठो, ठीक है? ओके मैडम। हाँ? तुम जिंदा हो? तो 2 मिनट पहले तूने एक बात बता मुझे, दुनिया की नजरों में तूने जीते जी मार दिया। मैंने मार दिया? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? प्लीज क्या? तुम 2 मिनट जाओ पहले मेरे से। मेरे दोस्त ने बताई ये सारी बातें। कौन कि से उसने तुम्हें जीते जी सबके सामने मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर? इसका दोस्त इसको देख के शॉक हो गया, ठीक है? और उसने ये बताया कि आपने ये अफवाह फैलाई है कि ये मर चुका है। मैंने नहीं फैलाई है। आपको किसने बताया आपका पति मर चुका है? ये बताओ, किसने बताया आपको? मेरी सास ने। मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही है ये। मेरी माँ ने बताया? हाँ। और मेरी माँ भी यही कह रही है कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। अगर मैं भागती तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ ये सफेद साड़ी उसकी में? माँ झूठ बोलेगी?
उसकी माँ झूठ बोलेगी? तो तुम ये सब देख रहे हो ना। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम एक तो झूठ बोली, ऊपर से व्हाइट साड़ी पहन के आई हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, इसको बना रही हो। मैं झूठ बोलूंगी? क्यों नहीं बोल सकती भाई? मैं तो इनके घर में तक नहीं रह रही हूँ, मैं क्यों तुमने झूठ फोन बोलूंगी? करने को किया, मैंने तुम्हारे फोन ट्राई किया, पता है तुम्हारा फोन क्यों नहीं लगा उस तुम्हारा समय? नंबर ऑफ क्यों आ रहा है? मेरा नंबर इसलिए ऑफ आ रहा है क्योंकि मेरी सास ने, उन्होंने फ़ोन भी छीन लिया था मुझसे कि मैं इनसे बात ना कर सकूं, और मुझे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। मतलब तुम अपने पति के घर में नहीं रहती, तुम किसी के साथ भागी नहीं हो? नहीं, मैं तो भाई तुम्हारी माँ ने ये क्यों बताया कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई? मेरे को ऐसा नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला। मैं एक किसी काम करते हैं ना, सुनो सुनो, आप अपनी सास को यहाँ पे बुलाओ, सामने देख लो कैमरा लगा हुआ, ठीक है, सामने मैं हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देखते हैं भाई क्या होता है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया कि इसने इसको ये बोला, उसने इसको ये बोला, तो इनकी माँ को बुलाते हैं और सब कुछ सामने रखते हैं, ठीक है। जैसे इनकी माँ बुलाओगे ना, जैसे इनकी सास आती है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। छिनाल, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे अभी भी शांति नहीं मिली? मेरे बेटे को खा गई तू। मम्मी मैंने किसी को नहीं खाया है, वो तो दिख रहा है एक एक्सीडेंट हुआ है ना। तू बकवास मत कर, ठीक है? जो भी कुछ हुआ ना तेरी वजह से हुआ, ठीक है? मेरी वजह से? मैंने उसको शुरू में ही मना किया था कि तू उससे शादी मत कर। एक तो गरीब घर की है, ऊपर से कोई लक्षण नहीं, कुछ काम धाम नहीं करती ढंग से, सारा दिन मारे जैसे। और ये क्या क्या है ये? क्या क्या दिखाना चाह रही हो तुम ये सफेद साड़ी पहन के? एक विधवा क्या पहनेगी? और विधवा हाँ, तू है, लेकिन तुझे इस साड़ी को पहनने का हक नहीं है। क्यों क्योंकि नहीं है? तूने ही तो मेरे बेटे को मारा है, तेरी वजह से तो मेरा बेटा मर गया। ऐसा मत करो। तूने खा लिया मेरे बेटे को। चल तू हट। ऐसा मत कहो। नहीं आ रहा, मैं तुझे जब एक बार बोल रही हूँ कि मत कर फिक्स कर मेरे साथ में फालतू की 3-5 ऐसा है। मत तू करो। घर में भी रहती थी तब भी 24 घंटे मरू मरू मर। तूने किसी इज्जतदार, किसी भी रिश्तेदार के सामने तूने शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। अपने घर से कभी कुछ नहीं लेके आती, गरीब घर की। मुझे अपने घर में जगह दे दो। क्यों दे दूं तुझे अपने घर में जगह? मैं थोड़ी सी जगह दे दो। क्यों दे दूं मैं तुझे? चल हट यहाँ से, दूंगी तुझे अपने घर में जगह। देखना, एक वही तो सहारा है मेरा। मेरे पति की तू यादें, इसी लायक है, ठीक है? मेरे पति की यादें हैं तू दूर हट। उसमें। चल, उस घर में मेरे तू पति की इसी लायक है। मैं तुझे अभी भी बोल रही हूँ, अगर तू मेरे साथ में ज्यादा 3-5 करेगी ना तो तुझे अभी ना मैं इतना पेलूंगी ना, तुझे समझ में नहीं आएगा। क्यों कर रहे हो आप ये सब? ना क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, हैं? तुझे अभी भी समझ में नहीं आया मैं क्यों कर रही हूँ? तू चली क्यों नहीं जाती हमारे पड़ोस में रह के? अब तूने और कुछ नहीं मिला तुझे तो तू यहाँ पड़ोस में रहने लग गई। तो मुझे शर्म नहीं आती? अगर तू यहाँ से निकल के चली जाए, कम से कम हमारी इज्जत अब तो बचा ले। बेटे को तो खा गई तू। मैंने कुछ नहीं करा ऐसा। आप सब क्यों कुछ मुझे तूने ही किया आप है। मुझे क्यों गलत समझ रहे हो? मैं तो उनको एक बार चुप कर, चुप कर, लास्ट चुप कर, चुप कर, चुप लास्ट कर। बार अगर तू अब की बार बोली ना तो देख, हद हो गई। तुझे शर्म नहीं आती अभी भी? मम्मी मैं आपकी बहू हूँ। कहाँ है वो तेरा यार कौन सा यार? जिससे तू मिलती थी मैं किसी शादी से के भी बाद, नहीं मिलती और थी। जिसके साथ तू भाग के गई थी? मैं किसी के साथ नहीं भागी हूँ। आप क्या बोले जा रही हो? मैं पड़ोस में ही तो रह रही हूँ आपके। क्यों रह रही है तू? यही तो पास मुझे के चाहिए। स्कूल तू में- यहाँ से छोड़ के कहीं और चली क्यों नहीं जाती? पास के स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को। अगर तू यहाँ से चली जाएगी ना तो मेरी भी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तू ये बता, तू जाएगी कैसे? कैसे जाएगी? ये तेरा तो आज मैं गला घोट के ना तुझे आज मार दूंगी। तू कैसे भी नहीं मानती, तो कैसे भी नहीं मानती। कितनी बार तो तुझे समझा लिया है, और अब यहाँ पे देख कैसे काजू बाजू सी बनी पड़ी घूम रही है, जैसे तेरे से बड़ी कोई सती सावित्री है ही नहीं। मम्मी प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। आप जो कहोगी मैं वो करूँगी। मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, सब मुझे कुछ जरूरत करूँगी। ही नहीं है मेरे घर में काम करने के लिए। इतने नौकर चाकर है, तेरी क्या जरूरत है? तेरी जरूरत इस घर में तो छोड़, इस गली मोहल्ले में भी नहीं है। लेकिन ना मुझे ना बस तेरी एक ही चीज़ समझ में नहीं आ रही कि तू मेरा पिंड क्यों नहीं छोड़ रही। प्लीज आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, काम वाली समझ के मुझे रख लो। क्यों रख लूँ मैं? क्यों रखूँ? तुझे मैंने बोला था ना कि मेरा बेटा जब तक जिंदा था ना तब तक मैं तुझे झेल रही थी, तब तक तुझे झेलना मेरी मजबूरी थी। लेकिन जब अब मेरा बेटा नहीं रहा ना तो मेरे इस घर में ना तेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। अगर तू अब भी यहाँ से नहीं गई ना तो ना मैं तेरे साथ में ना वो व्यवहार करूँगी तेरा जिसके कहने की कोई हद नहीं। मम्मी तुझे मत समझ करो। में भी नहीं आएगा।
तू ये बता, तू राजीनामे से यहाँ A few minutes later. आऊंगी मैं। तुझे जाना पड़ेगा। माँ, ये क्या चल रहा है माँ? ये क्या चल रहा है माँ? क्या आपने ऐसा गंद भर रखा है हम दोनों के दिमाग में? आप क्या मैंने चाहते हो गंद मेरे भर से? रखा है? क्या चाहते हो आप मेरे से? ये बता दो आज। मैंने क्या गंद भर रखा है? आपने क्या ये बोला है देखो मुझे? ना, ये देखो ना, ये तुम्हें बदनाम करने के लिए कैसे घूम रही है वो यहाँ मेरे पे? को बदनाम कर रही है। आप वही क्या तो चाहते बदनाम कर हो? रही घर है। उजड़वाना चाहते हो आप? आपने इसको ये बोल रखा है। ये अपने यार के साथ भाग गई थी और फिर कुछ दिन के बाद में वापस इसी मोहल्ले में आकर रहने माँ, लगी। आप झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा तुझसे नहीं कुछ है। भी झूठ नहीं बोला। उसने आपको क्या बोला है या आपने उसको क्या बोला है? इतना बता दीजिए। मैंने बता तो दो उसको आप। कुछ भी नहीं बोला। घर में क्या अच्छे बोला भली मेरी माँ रह ने? रही थी, सब कुछ कर रही थी। कि और मैं ये मर भाग गया गई हूँ। एक मर दिन। चुके हो आप कार मैं मर एक्सीडेंट चुका में, हूँ। और आपकी लाश तक भी नहीं मिली है। वो गाड़ी मैं बिल्कुल अगर चल जल चुकी चुका थी। हूँ, मर चुका हूँ, तो मैं आपके सामने कैसे खड़ा हूँ? आपसे मेरी बात होती है डेली। हाँ। आप बताते हो कि बेटा वो भाग गई, मैं किस पे यकीन करूँ? वो तो चलो मेरे दोस्त ने बाई चांस उसको देख लिया, मैं भी उससे मिल लिया, तब जाके उसने मुझे बताया। हाँ, मैंने ये सब कुछ बोला। क्यों? वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये लड़की ना तो मुझे तब पसंद थी और ना ये लड़की मुझे अब पसंद है। एक तो ये क्या गरीब है घर के उसमें? परिवार में, इसकी वजह से ना हम कई रिश्तेदार में ना उठने बैठने लायक भी नहीं रहे हैं। मैं तेरी शादी दूसरी लड़की से करवाऊंगी, बहुत अमीर लोग हैं वो। माँ, मुझे किसी अमीर से नहीं करनी शादी। बेटा तू समझ, वो लड़की ना मुझे बहुत यही लड़की सुंदर है। पसंद है। मुझे सुंदर में कुछ देखना ही नहीं है। अरे बेटा मेरा तू समझ इस ही नहीं लड़की रहा। के साथ दिल मिलता है। हम दोनों ने अच्छे तरीके से बात क्या कर रखी करेगा है। तू इस गरीब के साथ रह के? और गरीब इसने है माँ। तुझे दिया ही क्या है? और वो इज्जत भी करना जानती है। जिसके क्या पास इज्जत पैसा कर- होता है माँ। गरीब में? अरे तुम्हें यही तो नहीं पता। माँ, अगर गरीब अच्छे पता घर है। परिवार की होगी तो हर बार घर जाएगी तो कुछ ना कुछ माँ, ये आपने फैमिली वाले ही बहुत देंगे। गलत किया, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या गलत आपने किया मुझे मैंने? अच्छा पढ़ाया है, लिखा है, मुझे इतनी दूर भेजा। जो आपको दहेज चाहिए, आपको दहेज चाहिए तो बोलो ना भाई, बैठ। दहेज चाहिए, अपनी बहू के बदले दहेज चाहिए। तो ऐसी लड़की को कोई रख नहीं के तो करेगा वो भी क्या? लड़की आपको 2 टाइम का खाना दे रही है, दे रही थी ना, आपका ध्यान रख रही थी ना, फिर ऐसे क्या करने का जरूरत था? ये बताओ, क्या करने का जरूरत था? आजकल की बहू क्या क्या नहीं कर दे रही है। अपना बेटे का प्यार के लिए आप नहीं सोचे कि वो इससे प्यार करता है, इसको साथ रखना चाहता था, लेकिन आपने उसे 2 साल से विधवा की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। हाँ? और मुझे भी इतनी दूर भेज दिया कि मैं पता ना लगा पाऊँ ऐसा हुआ क्या। नहीं, उसकी क्या गलती थी ये बता, कि उसने प्यार किया, क्या गलती थी? ये ना इतने गरीब घर से है ना, जिसको गरीब मैंने या पसंद- अमीर और ऊपर से छोड़ो, ना मुझे ये लव मैरिज ये आपके घर की हो गई तो ये आपकी है। आपके बेटे ने इसके मांग में सिंदूर डाला, ये आपकी है। क्या ऐसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। आप क्या चाहते हो ये बताओ? नहीं है आपको, क्या तभी तो चाहते हो आपने आप? ये सब किया है। आप क्या चाहते हो ये बताओ? मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये लड़की इसको क्या छोड़ के करेगा? चली जाए। मैं नहीं कर सकता किसी जा और की अपनी शादी। बीवी के पास जा, मुझे माफी मांग यही उससे पसंद है। कि तूने ऐसा किया। मैं देखो तुमसे माफी चाहता हूँ बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे नहीं करना तुम चाहिए था। ऐसा नहीं कर सकते जैसा तुम कर रहे हो। तुम समझो उस माँ, चीज को। मेरे लिए इस लड़की लाइफ- से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। माँ, इस लड़की से अरे मुझे भाई, अगर आपकी बहू आपको 2 रोटी बना के दे रही है तो हो गया ना। क्या चाहिए आपको उससे? पैसा खाओगे पैसा क्या? चाहिए। अर्थी पे लेके जाओगे पैसे को? मैं कहाँ कमा तो लेके रहा हूँ जाओगे? इतना पैसा। क्या पैसा चाहिए? पैसा ही चाहिए आपको, लड़का नहीं चाहिए। ठीक है, खाली नहीं हाथ रहूंगा आए मैं। और खाली हाथ जाओगे? कुछ ठीक लेके है। जाना है? भाई तू क्या चाहता है ये बता। मैं अपनी तू बीवी क्या के सोचा साथ रहना चाहता हूँ। जा अपनी बीवी को लेके जा, जा अपनी बीवी को। नहीं, अगर बेटा, उनको पैसे पैसों दो से प्यार है ना, मैं उनको पैसे भी नहीं, भेजता मुझे मेरा रहूंगा, बेटा तब चाहिए। इनको दिखेगा कि ये पैसे से ज्यादा आपने प्यार तो करते अपने हैं। बेटे को जीते जी मार दिया सबकी नजरों में, नहीं दिया। और इल्जाम इस पे डाल दिया। मुझे पैसा भी तो अपने बेटे के लिए चाहिए ना। भाई, मेरी अब तो आप उम्र हो समझो। गई है, मुझे तो कुछ चाहिए। मैं नहीं समझ सकता भैया, बेटा, सॉरी। please तुम मत मैं जाओ। पैसे भेज दूंगा आपको, पैसे प्यार है, मैं भेज दूंगा। आप रोको, मैं क्यों रोकूंगा? आपका बेटा है। क्या फायदा रोक के आंटी? आपने तो अपने बेटे का घर खुद बर्बाद किया है। आप चाहती तो सब खुशी खुशी रह सकते थे। बेटा मेरे बेटे को रोक लो। क्या मेरा रोक बेटा लूं? चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे पैसा बेटा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे भी। नहीं, सिर्फ अभी मेरा तो बोल रहे थे कि भाई मैं दहेज लूंगी, मुझे- तू कुलच्छनी है, तू पनौती है, यही सब बोल रही थी ना अपनी बहू को। आजकल की बहू ना काट के डाल देती है, आपको पता नहीं है। आपकी बहू फिर भी इतना गिर रही है आपके पैर में, बस आपके पति के लिए, उसके साथ रहना चाहती है वो। मैं अब अपनी बहू को भी अपने घर में रख लूँ, बस मेरे बेटे को वापस चलो बात लाओ। करते, चलो आओ आओ।